और इसी बीच बड़ी जानकारी और भगोड़ा अमृतपाल सिंह पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतपाल की पत्नी है मास्टरमाइंड। पत्नी किरणदीप कौर ने अमृतपाल को दी ट्रेनिंग। किरणदीप ने अमृतपाल को संत की तरह पेश किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी अमृतपाल पर। अमृतपाल को ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने वाली कोई और नहीं बल्कि पत्नी किरणदीप कौर है। अमृतपाल सिंह पर यह बहुत बड़ा खुलासा। अमृतपाल की पत्नी है मास्टरमाइंड। पत्नी किरणदीप कौर ने अमृतपाल को ट्रेनिंग दी। किरणदीप ने ही अमृतपाल को संत की तरह पेश भी किया। और चलिए अब आपको अमृतपाल सिंह के बारे में तफसील से बताते हैं। आपको दिखाते हैं कि अमृतपाल सिंह को उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने आखिर किस तरीके से ट्रेनिंग दी। ट्रक ड्राइवर अमृतपाल को किरणदीप कौर ने संत की तरह पेश किया। कभी गुरुद्वारे ना जाने वाले अमृतपाल को सिख समाज का ज्ञान दिया। किरणदीप कौर ने अमृतपाल को उत्तेजित भाषण देने भी सिखाए और ये गुर उसके अंदर भर भर कर डाला। युवाओं में शब्दों से जोश भरना और अपने अनुयायी बनाने के गुर भी उसे सिखाए गए। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दरअसल दुबई में ट्रक ड्राइवरी का काम करता था और इसी दौरान वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आया। ISI भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को प्रमोट करना चाहती थी। ISI को चाहिए था भिंडरावाले की तरह युवाओं में पकड़ बनाने वाला कोई व्यक्ति। ISI ने बब्बर खालसा ग्रुप से बातचीत की। खालसा ग्रुप ने अमृतपाल को संत अमृतपाल बनाने की जिम्मेदारी किरणदीप कौर को सौंप दी। किरणदीप कौर ने 102 दिन तक अमृतपाल को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान किरणदीप कौर ने अमृतपाल की पूरी काया पलट कर रख दी। कभी कभार गुरुद्वारे जाने वाला व्यक्ति लोगों को गुरबानी का ज्ञान देने लग गया। पैंट शर्ट पहनने वाला अमृतपाल निहंगों के वस्त्र धारण करके बैठ गया। ट्रेनिंग के दौरान ही किरणदीप कौर और अमृतपाल सिंह ने शादी का फैसला भी किया। तो देखिए किस तरीके से ये ट्रेनिंग दी गई और पत्नी ने अमृतपाल को ये ट्रेनिंग दी। आपको ये भी बताएं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस अमृतपाल को पकड़ने में नाकामयाब रही और इसी बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान और तेज कर दिया है। दिन से अमृतपाल फरार, कब होगा गिरफ्तार? हुलिया बदलकर कहां भागा भगोड़ा अमृतपाल? वारिस पंजाब दे का स्वयंभू मुखिया अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। 5 दिन हो गए मगर उसका अभी तक पता नहीं चला है। उसकी तलाश में कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पंजाब में ऑपरेशन अमृतपाल का आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन में भी आज भी पंजाब पुलिस को किसी भी तरह की अमृतपाल की सूचना नहीं मिली है और ये बहुत बड़ा फेलियर है। हाई कोर्ट ने इसके लिए जो पंजाब पुलिस है उसको फटकार भी सुनाई है कि अगर इस तरीके का थ्रेट था, इस तरीके का आदमी था तो वो कैसे भाग सकता है। लेकिन अमृतपाल के सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। 150 से अधिक जो साथी हैं वो अभी पुलिस हिरासत में है। लगातार पूछताछ हो रही है और अमृतपाल के लिए पंजाब पुलिस ने लुक आउट नोटिस भी जारी किया है कि कहीं वो देश छोड़ करके किसी भी रास्ते से बाहर ना भाग जाए, जिसके लिए सभी राज्यों की पुलिस को, जो बॉर्डर पुलिस है और इसके अलावा NIA भी इसमें शामिल है और वो भी पूरी तरीके से जांच कर रही है। अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप कौर, उसकी भी जांच इस समय की जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि UK में 2020 में फंडिंग के मामले में वो गिरफ्तार हो चुकी थी। तो इस पूरे मामले में इस समय जांच चल रही है और इस जांच के बाद बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन अमृतपाल कहाँ है और किस तरीके से वो फरार घोषित हुआ, किस तरीके से भगोड़ा है और इस समय वो कहाँ पे मौजूद है, किस स्वरूप में है, इस बात की अभी जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं लगी है। पंजाब पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल मोगा जिले में छिपा है, लिहाजा पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया, जगह जगह छापेमारी की, लेकिन अमृतपाल की कोई जानकारी नहीं मिली। अमृतपाल को आखिरी बार 18 मार्च को देखा गया था। 18 मार्च को पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने अपनी मर्सिडीज कार छोड़कर ब्रेजा कार से फरार हो गया। अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश तेज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अमृतपाल की तलाश की जा रही है। अमृतपाल हुलिया बदलकर फरार है। खबर है कि वो नेपाल भागने की फिराक में जुटा है। इस बीच पंजाब पुलिस ने उसकी कई तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि महज 4 दिन पहले तक बड़ी बड़ी दाढ़ी और पगड़ी पहनने वाला अमृतपाल अलग अलग लुक्स में दिख सकता है। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के घर गई, वहां पर तफ्तीश की, परिवार वालों से अमृतपाल के बारे में पूछताछ की।
पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के समर्थकों की लगातार धरपकड़ कर रही है। लुधियाना में उसके 4 सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये जी 4 आरोपी हमने पकड़े गए थे 18 तारीख को कमिश्नरेट लुधियाना की तरफ से। इन पे अपराध रोकू कार्रवाई अमल में लाई गई है एंड ये हिरासत में रहेंगे 3 तारीख तक। अमृतपाल का कैसा लिंक था मैम इनका जो भी लिंक था उसको हमने टेक्निकल और अदर इंटेलिजेंस के कारण दिस वाज वेरीफाइड और जो भी इनका आरोप सामने आया उसके तहत एक बार प्रिवेंटिव एक्शन इन पे लिया गया है। आरोपियों को नाम बता सकते हैं? उनका नाम है जी हनी सिंगला, गुरनाम सिंह, हरप्रीत सिंह और सिमरनप्रीत सिंह। वारिस पंजाब दे के स्वयंभू प्रमुख के आईएसआई से कनेक्शन की बात सामने आ रही है। पंजाब पुलिस भी कह रही है कि उसका संबंध आईएसआई से है। इस केस में इस पूरे एपिसोड में जो जितने भी इसमें बैड एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें हम आईएसआई का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें आईएसआई का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह का संपर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को सुरक्षित ठिकाना देने के लिए आईएसआई हैंडलर और पाकिस्तान में रह रहे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने बड़ी मदद पहुंचाई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के संपर्क में था अमृतपाल को फंडिंग भी करता था रिंदा। इसकी जानकारी के चलते अब पुलिस अमृतपाल के परिजनों और उसके सभी रिश्तेदारों की गतिविधियों और उनके बैंक खातों की जांच कर रही है। खुफिया एजेंसियां अमृतपाल के ससुराल के लोगों पर भी नजर रख रही हैं। पुलिस अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर के बारे में भी जानकारी एकत्र कर रही है। और हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। थानेश्वर, लगातार धरपकड़ की कोशिश हो रही है अमृतपाल को लेकर। इसी बीच जानकारी ये भी मिली है थानेश्वर कि आज रात तक वो भारत से फरार हो सकता है, वो विदेश जा सकता है। ऐसे में वहां पूरा कैलकुलेशन क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि एक बात तो साफ हो गई कि अमृतपाल की जो पत्नी है वही उसकी इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है, वही उसकी ट्रेनर है। बिल्कुल सही कहा आपने। अमृतपाल जो ट्रक ड्राइवर अमृतपाल था उसे संत अमृतपाल बनाने में मेन भूमिका निभाई उसकी पत्नी ने। उसकी पत्नी ने ही उसे उठने बैठने के सलीके सिखाए, सिख धर्म के बारे में बताया, क्योंकि अमृतपाल गुरुद्वारे नहीं जाता था, उसे सिख धर्म के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। सिख धर्म में क्या क्या बोला जाता है, कैसे सिख धर्म की गुरबाणी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ उसकी पत्नी ने सिखाया। 102 दिनों तक, जो हमारा खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, 102 दिनों तक अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने उसे ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने के बाद शुरू में इंडिया आकर अमृतपाल जो भी भाषण देता था उस सब भाषण की स्क्रिप्ट भी किरणदीप कौर लिखती थी। धीरे धीरे जैसे ही अमृतपाल इससे फैमिलियर हो गया, वो युवाओं में उठने बैठने लगा, युवाओं को अपने पीछे लगाने का टैलेंट आ गया उसमें, किस तरीके से पूरी पब्लिक को सम्मोहित किया जाता है, किन शब्दों में पब्लिक उसके साथ जुड़ेगी, ये शब्द जब अमृतपाल को प्रयोग करने आ गए तो किरणदीप ने स्क्रिप्ट लिखनी बंद कर दी। यही नजदीकियां उनकी बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली। जी, अभी पूरी मास्टरमाइंड किरणदीप ही है। किरणदीप कौर अभी अमृतपाल के टच में है। चलिए ठीक है थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आपके पास अपडेट के लिए वापस आऊंगी।